कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 10th लेसन डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 4 सीखेंगे। तो अगर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, हमारे ट्यूशन का हमारी वीडियोस का आपको फायदा हो रहा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर में भी माइनर और मेजर, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, छोटे समय के लिए हो सकते हैं, बहुत ज्यादा समय के लिए भी हो सकते हैं। इट शुड बी ओवरकम एंड इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर इट। मगर हमें उस पर उपाय ढूंढ के हमारी लाइफ अगेन नॉर्मल की तरफ जीनी चाहिए। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा उतनी जल्दी हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मेकिंग अरेंजमेंट टू फेस इट और एटलीस्ट अचीव द एबिलिटीज टू फेस इट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? एक तो हमें प्रिवेंशन, यानी कि वो डिजास्टर आई ना, यानी कि आएगा ही नहीं, ऐसे कुछ उपाय करने हैं, नहीं तो अरेंजमेंट करने हैं कि हम उसे फेस कर सके, और एबिलिटीज यानी कि हम तैयार हो सके कि उस डिजास्टर को कैसे ओवरकम करना है। डिजास्टर इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इनफैक्ट इट इज एक्सीडेंट, ए एक्सीडेंटली सडन प्रोसेस है। व्हाट शैल वी डू इन सच सिचुएशन? फिर हम क्या करेंगे इस सिचुएशन पे? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, आवर बिलोंगिंग्स, एनिमल्स? हम हमें खुद को, हमारे बिलोंगिंग्स जो रिलेटिव्स वगैरह है, फैमिली और हमारे एनिमल्स को कैसे बचाएंगे? सो इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देयर शुड बी अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द लॉस। तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए कि कम से कम लॉस हो हमारा डिजास्टर के वक्त। एंड डिजास्टर आर नेवर प्लान बट द लॉसेस ड्यू टू इट कैन बी प्रिवेंटेड इन प्लान। डिजास्टर तो प्लानिंग करके कुछ नहीं आते, मगर हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए कि हमें हमेशा प्लान रहना चाहिए कि अगर ये डिजास्टर आएगा तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। इसलिए यहाँ पे देख लो ऑब्जेक्टिव्स दिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट वन है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन लाइफ सफर्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द कैलेमिटी एंड रिलीज ऑफ द पीपल। जिन लोगों को सफर है, यानी कि जिन लोगों को कठिनाइयां हो रही है डिजास्टर के वक्त, उसे रिलीज करना है, उस रेस्क्यू करना है उस डिजास्टर से। देन सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, उनको इसेंशियल जरूरतें उनकी पूरी करनी चाहिए हमें। एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, और डिजास्टर का इफेक्ट भी कम करना है, यानी कि जिन लोगों पर डिजास्टर हुआ है उनको खाने की, पीने की, रहने की और फूड, शेल्टर, क्लोथ ऐसे चीजें प्रोवाइड करना है। टू द रिस्टोर ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकंसिलिएशन इन डिजास्टर, रिस्टोर करना है ह्यूमन लाइफ, यानी कि वहां के लोगों का जीवन हमें वापस पहले जैसा बनाना है। देन रिहैबिलिटेट डिजास्टर विक्टिम, जो लोग वो पे इफेक्ट हुआ है डिजास्टर का, उनको रिहैबिलिटेट यानी कि सेफ प्लेस पे ले जाना है। देन कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर इन डिजास्टर, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे एनिमल्स को, इसके बारे में सोचना है। सच डिजास्टर विल नॉट रीच इन फ्यूचर, ऐसे डिजास्टर नहीं आएंगे, ऐसे कुछ उपाय करने हैं। एंड स्लो टेक केयर टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी, और अगर आए भी तो इसकी इंटेंसिटी यानी कि इसका इफेक्ट डिजास्टर का हम पे कम हो, ऐसे हमें उपाय करने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अचीविंग और टाइम टू टाइम इंप्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? तो उससे अचीव करना है, यानी कि उससे हमें कोई भी फर्क ना पड़े, नहीं तो टाइम टू टाइम इंप्रूव करना हमारी एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर, हम उसे फेस कर सके थ्रू साइंटिफिक एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। डिजास्टर के वक्त जो डाटा हमें मिला है उसका बहुत ही एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि इस डिजास्टर के क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं और कैसे हम बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान थ्रू स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। अब कौन कौन सा एस्पेक्ट है? लाइक प्रिवेंटिव मेजर, वो डिजास्टर आने से पहले हम क्या कर सकेंगे, रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान, जो हमने प्लान बनाया है वो कैसे एग्जीक्यूट यानी कि काम में लाएंगे, इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यही बोलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स बने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। एक होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर आने से पहले,
और सेकेंड होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर आने के बाद का क्या करेंगे। These include the complete preparation and planning to face any type of disaster. इसमें क्या होता है, कंप्लीट प्रिपेयर रहना है, हमें तैयार होना है और प्लान करना है कि इस डिजास्टर को कैसे हम फेस करेंगे। फॉर दैट पर्पज आइडेंटिफाई प्रो डिजास्टर एरियाज, यानी कि पहले ये डिजास्टर किन एरियाज में आया था। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर की मात्रा कितनी थी, कितना ज्यादा सुनामी आया था, कितना ज्यादा भूकंप हुआ था। प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर, कहाँ पे वो डिजास्टर होता है। थ्रू प्रिडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स एंड हैजर्ड मैप्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्रिडिक्टिव, यानी कि हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिजास्टर इन जगह पे आ सकता है। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग लेनी है कि उस डिजास्टर के वक्त हमें कैसे काम करना है। देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द जनरल पब्लिक थ्रू, अब जनरल पब्लिक यानी कि लोगों में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता करनी है। कैसे करेंगे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मास मीडिया होता है, एक्सेट्रा। अब देख लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि आपके स्कूल में जो फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं वो अपने खुद ही सिलेंडर को आग लगाते हैं और उसे कैसे बुझाना है, उस पे टॉवेल लपेटते हैं, देन कैसे नॉब बंद करना है, नहीं तो किसी इंसान के कपड़ों को जलाते हैं और उसे कैसे बचाना है, ये सब हमें दिखाते हैं। मास मीडिया, सोशल मीडिया से वहां पे क्लिप्स वो प्रोवाइड करते हैं कि कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। अब अगला पॉइंट होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का, यानी कि डिजास्टर होने के बाद क्या करना है। प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, जिन लोगों पे अफेक्ट हुआ है डिजास्टर का उनको सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करना। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम, और जो उस एरिया के लोकल पीपल से उनको मदद, उनको सहभागी करना, उनकी हेल्प लेना विक्टिम्स को मदद करने के लिए। देन क्विक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर खड़े करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर, यानी कि जो कंट्रोल सेंटर अब अर्थक्वेक के लिए वही कंट्रोल सेंटर सुनामी के लिए नहीं होगा, वही सी कंट्रोल सेंटर फायर के लिए नहीं होगा, अलग अलग होते हैं। देन कैटेगराइजेशन ऑफ हेल्प मटेरियल रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, अब कंट्रोल सेंटर से हमें जो मटेरियल डाटा मिला है उसका कैटेगरी करना आता है। डिलीवरिंग द मटेरियल टू विक्टिम, वही यानी कि कंट्रोल सेंटर पे कौन सी चीजें है उसका कैटेगरी करना, उन लोगों को वो डिलीवर करना मटेरियल। एंड कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ फॉर द एड, और किस लोगों को क्या जरूरत है, किन लोगों को क्या चाहिए, ये हमेशा रिव्यू यानी कि रिपोर्ट लेते रहना। देन बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डिजास्टर रेस्क्यू, और हमेशा तैयार होना, डिजास्टर आएगा और हमें रेस्क्यू होना है। अब देख लो, जो एनडीआरएफ होती है वो हमेशा तैयार होती है, कुछ किसी भी वक्त वो तैयार होते हैं कि किसी भी वक्त हमें कॉल आ सकता है कि यहाँ पे कैलेमिटी हो गई है, टेररिज्म हुआ है, फ्लड आई है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो हमें रेस्क्यू करना जाना है वहां पे। आगे है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट साइकिल जो होता है वो कैसे होता है देख लो। पहले प्रिपेयर्डनेस, अ प्लान इज चॉक्ड आउट सो एज टू गेट द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चॉक्ड आउट यानी कि लिखा हुआ होता है कि प्लान ऐसे ऐसे चलेगा, और अब पहले से ही प्लान लिखा हुआ है तो सिर्फ हमें क्या होता है, जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उस इलाके के जो एडमिन होते हैं यानी कि सरकारी अधिकारी, उनको सिर्फ आगाह करना होता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपको हमें एक काम करने हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, अब इम्पैक्ट देखना है कि क्या हुआ है डिजास्टर से। इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर रिव्यू, रिव्यू यानी कि देखना पड़ता है कि इस डिजास्टर से कितने लोगों की जान गई है, क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है। अब उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर इज गिवन टू द इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट डिजास्टर होने के बाद वहां पे इमीडिएटली रिस्पॉन्स, लोग जाते हैं, जवान जाते हैं, पुलिस कर्मचारी होते हैं, फायर लगेगी तो फायर ब्रिगेड के टैंकर्स जाते हैं। दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक इन दिस साइकिल, इमीडिएटली स्ट्राइक करेंगे वहां पे। देन रिजरेंस यानी कि पुनरुत्थान, यानी कि उन लोगों का अगेन विकास करना, उन लोगों को नॉर्मलिसी की तरफ लाना। रिसर्जेंस इज अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इमरजेंसी मेजर एंड नेशनल प्रोग्रेस, इमरजेंसी का तो वक्त है मगर नेशनल की प्रोग्रेस भी करनी है। रिसरेक्शन इज अ स्टेज यूज फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द नेशन, लोगों का भला करना, वहां से उनका छुटकारा करना।
रिस्टोरेशन यानी कि देख लो, एक खराब चीज होती है, आपको आपने चैनल्स पे देखा होगा, रिस्टोर्ड कार्स, यानी कि जो खराब हुई, चलती भी नहीं ऐसी कार्स को रिस्टोर कर देते, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से करते। तो वही रिस्टोरेशन हमें समाज में करना है, सोसाइटी में करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मेजर आफ्टर द डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टेप इज यूजफुल प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंड रिहेबिलिटेशन। नेशन के प्रोग्रेस के लिए हमें रिस्टोर करना पड़ता है, कुछ भी नुकसान हो जाने दो, वो एरिया हमें अगेन सही तरीके से लाना है। देन प्रिपरेशन, अगेन हम प्लान बनाएंगे कि आगे क्या करेंगे। प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन डिजास्टर। अब ये तो हुआ है, आगे ऐसा अगर हो गया डिजास्टर तो इससे कैसे कम से कम डिस्ट्रक्शन यानी कि नुकसान होगा, इसके लिए प्लान करते हैं। और रिडेम्पशन यानी कि छुटकारा, ऐसे भी प्लान करते हैं कि ये आपत्ति आए मगर इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्लान इज मिनिमाइजिंग द डैमेज टू द सोसाइटी एंड कंट्री, कम से कम डैमेज हो सोसाइटी को और कंट्री को, ऐसे प्लान बनाते हैं। आगे समझ में, ये था हमारा मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। और ये साइकिल चलता रहेगा, ये देख लो, कहीं से शुरुआत भी नहीं हुआ, कहीं पे एंड नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअसली चालू रहेगा ऐसे। आगे हमें क्वेश्चन पूछा है, ट्राई दिस में, विच फैक्टर विल यू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग द प्री डिजास्टर वगैरह स्कूल और होम के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, थ्रू अवॉइडेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज इम्पॉसिबल। अवॉइड तो नेचुरल डिजास्टर को हम कतई ही अवॉइड नहीं कर सकते कि हो जाने दो, आएगा तो देख लेंगे, ऐसे नहीं। लॉस आउट इट कैन बी मिनिमाइज्ड, मगर जो लॉस होगा वो मिनिमम कर सकते, कम कर सकते। हाउएवर मैनमेड डिजास्टर कैन बी अवॉइडेड, मगर जो मानवीय हरकतों से डिजास्टर आ रहे हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का ब्लास्ट हो रहा है, उसे तो हम रोक सकते हैं। हेल्पिंग ईच अदर इन द क्राइसिस ऑफ डिजास्टर इज आवर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी नैतिक जवाबदारी कौन सी है, तो क्राइसिस जब डिजास्टर आके आ जाएगी तो एक दूसरे को मदद करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का पार्ट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।